हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में और इस लेक्चर में अपन बीमा पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और इस वीडियो को देखने से पहले आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिए, और उसको देखने के बाद में ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो इस लेक्चर में बीमा बीमा क्या होती है। बीमा देखो, एक भौतिक राशि जो दो प्रकार से मैंने बताया है कि एक तो मूल राशियां होती है, एक व्युत्पन्न राशियां होती है। तो मूल राशियां जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये जो राशियां हैं इनके जो मात्रक है, जैसे लंबाई का मात्रक है मीटर और द्रव्यमान का जो मात्रक है वो है किलोग्राम, और जो समय का मात्रक है वो सेकंड है। ये आप जान चुके हैं या आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर मूल राशियों की बात करते हैं। मूल राशियों में अपन ने लंबाई, द्रव्यमान, समय और ताप, उसके बाद में पदार्थ की मात्रा, धारा और ज्योति तीव्रता, ये 7 प्रकार की मूल राशियां हैं और 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। ये 7 प्रकार के मूल मात्रक इनसे हैं, और इनकी विमाएं निकालेंगे तो इनकी विमाएं क्या होगी वो अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद में व्युत्पन्न जो मात्रक है, व्युत्पन्न जो राशियां हैं, उनकी भी विमा अपन समझने वाले हैं। तो देखो, लंबाई को अपन इसके अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होगा मीटर। लंबाई का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। आप देखना, विमा को हमेशा कैपिटल एम और कैपिटल एल और कैपिटल टी इस फॉर्म में लिखा जाता है। इसकी पावर जो यहाँ पर आएगी, जितनी बार ये मात्रक आते हैं उतने ही यहाँ पर पावर लग जाएगी। तो ये विमा है, विमा को एम एल टी की फॉर्म में लिखा जाता है। और उसके बाद में अगर एम्पियर आता है तो उसको इस ए के रूप में लिख देते हैं। तो आप पहले एम एल टी को समझिए, फिर उसके बाद में ए को भी लिखा दूंगा। तो मीटर और द्रव्यमान को किलोग्राम, यानी कि इसको मीटर में लिखेंगे, इसको किलोग्राम में लिखेंगे और इसको सेकंड में लिखेंगे। ताप को केल्विन में लिखेंगे और पदार्थ की मात्रा को मोल में लिखते हैं, और ज्योति तीव्रता को धारा को एम्पियर के रूप में लिखते हैं, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला के रूप में लिखते हैं। ये 7 प्रकार के मूल मात्रक है, मूल राशियों के ये मात्रक है। उसके बाद में अपन आप देखो, लंबाई को मीटर में मापा जाता है। तो ये जो m है ये तो है मास, यानी कि द्रव्यमान, लेंथ और टाइम यानी कि समय। तो अगर आपको ये बोला जाए कि लंबाई की विमा क्या होगी तो आप इसी फॉर्म में लिखोगे। तो देखो, लंबाई में मास नहीं होता तो इसके ऊपर पावर आपको 0 लगानी है। लेंथ यानी कि ये खुद लेंथ है तो L1 आ जाएगा यहाँ पर। और टी क्या है, सम है, तो टी की जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप इनको इस तरीके से भी लिख सकते हो, और शॉर्ट फॉर्म में आप L1 लिख सकते हो। ओके, चलो। उसके बाद में द्रव्यमान है तो सेम ऐसे ही, द्रव्यमान है तो मास आएगा 1। उसके बाद में लेंथ 0 और टाइम इनकी उसकी पावर क्या हो जाएगी, 0। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, m की पावर 1। ओके, इसके बाद में समय यहाँ पर m0, l0 और t1, इसको शॉर्ट फॉर्म में t की पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर लंबाई, द्रव्यमान और समय की क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। उसके बाद में आप देखो, ज़्यादातर तो यही काम में आती है
यानी कि जो फॉर्मूले बनेंगे उसमें विमाएं जो आएगी वो इसी लेंथ और जो मास द्रव्यमान है और उसके बाद में जो समय है और तीनों ही काम में ज़्यादा आने वाली है। उसके बाद में ये चार जो है ये इतनी काम नहीं आती है, तो इसी से अपन विमाएं समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्युत्पन्न विमा की बात करते हैं। तो व्युत्पन्न विमा में सबसे पहला जो फॉर्मूला है आप देखिए वेग। देखो वेग का भी फॉर्मूला होगा, तो वेग एक व्युत्पन्न राशि है। उसके बाद में बल है, कार्य है, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लेंथ जो है, लंबाई जो है, उसकी जो विमा होगी L1 होगी। चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो चौड़ाई हो, चाहे वो ऊंचाई हो, किसी भी प्रकार की जो दूरी हो या लंबाई हो, कि जितने भी यहाँ पर दूरियों के बारे में या लंबाई या पढ़ते हैं अपन, उसकी विमाएं हमेशा क्या होगी, N1 होगी। और द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान की M1 होती है और समय की बात करेंगे तो T1 होती है। उसके बाद में देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल, सबसे पहला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को अपन लिखते हैं, इसका फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई लेंथ, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, एक प्रकार की लेंथ है। तो उसको अपन यहाँ पर अगर इनके मात्रक की बात करें तो इनका मात्रक, इसका मात्रक होगा मीटर और इसका भी मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर दो लेंथ है, ऊपर पावर क्या लगी हुई है, 2 लगी हुई है। तो मीटर को अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि लेंथ की जो विमा होगी वो क्या होगी, लंबाई की जो विमा होगी ये L1 होगी। तो यहाँ पर L2 है, सॉरी मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर विमा कितनी हो जाएगी आपकी, विमा हो जाएगी आपकी L2, M0 रहेगा और T0 रहेगा। तो क्षेत्रफल की जो विमा होगी वो होगी L की पावर 2 यानी कि L स्क्वायर। सेकंड है आपके पास कि आयतन, आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये लीजिए, तो ये तीनों ही क्या है, लेंथ है, लंबाई भी लेंथ है, चौड़ाई भी एक तरीके से लेंथ है और ऊंचाई भी क्या है, एक लेंथ। तो यहाँ पर मीटर और मीटर, इसका भी मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा ये, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से अपन विमा पढ़ने वाले हैं। तो आगे देखिए, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। अब आप देखिए कि वेग, वेग का जो फॉर्मूला होगा वो होगा विस्थापन बटा या दूरी में विस्थापन में परिवर्तन बटा समय। विस्थापन में परिवर्तन बटा समय, विस्थापन में परिवर्तन बटा समय फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, विस्थापन में परिवर्तन यानी कि लेंथ में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको अपन लिखेंगे मीटर से। मात्रक क्या होगा, मीटर। समय को अपन लिखते हैं सेकंड से। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इनका सॉरी इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकंड। अब देखो आप समझिए मीटर को, यहाँ पर अपन मीटर एक लेंथ है, लेंथ को लेंगे अपन L1। देखो इस तरीके से देखो कि अपन M, L और T की फॉर्म में यहाँ पर क्या लेते हैं, विमाएं लिखते हैं। तो M जो है लेंथ है और यहाँ पर क्या लगा देंगे, L1। सेकंड जो है समय है, लेकिन वो क्या है, नीचे आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, देखिए ध्यान से कि लेंथ 1 और सेकंड में कि समय का क्या होगा, T1। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो आपके यहाँ पर L1 और T की पावर क्या हो जाएगी, -1। M0 रहेगा इसमें क्योंकि M है या नहीं है, तो L और T, L1 T -1 क्या हो जाएगा, वेग की विमा हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ नंबर आता है त्वरण। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन, अब वेग ऊपर आ रहा है, वेग, वेग की विमा अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट मैं अब मात्रक नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट क्या, विमाएं। तो वेग की विमा क्या होगी, L1 T -1 जो ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं। समय क्या है, समय T1,
समय की t1 हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो ये विमा हो जाएगी L1 t-1 और ऊपर जाते ही ये मल्टीप्लाई का t-1 और हो जाएगा। तो t-1 और t-1 आपने पढ़ रखा है कि समान आधार हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा L1 और t-2। तो ये क्षेत्रफल, आयतन, वेग और त्वरण, इसी प्रकार अपन आगे भी निकालेंगे, बल की निकालेंगे, कार्य की निकालेंगे, इस तरह के और भी फॉर्मूले हैं उनकी अपन विमा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि मूल मात्रकों से या मूल राशियों से सबसे पहले उनकी विमा निकालेंगे और उसके बाद में व्युत्पन्न जो राशियां हैं उनकी विमा अपन निकालेंगे।